श्री गणेशाय नमः। इस बार नर्मदा नदी के उत्तर भाग में पिंगल नामक संवत्सर रहेगा, जिसका फल दैवी प्रकोपों से अर्धवृष्टि, खेती एवं आम जनमानस को हानि की संभावना, शासक लोग आपस में परस्पर युद्ध के इच्छुक होते हुए पृथ्वी में अतिक्रमण करेंगे। इस वर्ष बुधवार को संवत्सर का प्रारंभ हुआ है, इसलिए जो राजा है सौर मंडल का वह बुध ही होंगे। बुध सौम्य ग्रह हैं, जिनका फल शुभदायक रहेगा। पृथ्वी में अच्छी वर्षा रहेगी, घरों में शुभ कार्य होते रहेंगे, मनुष्य दान धर्म दया आदि की ओर अग्रसर होंगे। लगभग सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धरती धन धान्य आदि से परिपूर्ण रहेगी। अब जो हमारा सौर वर्ष कहते हैं, सौर मास, वह मेष संक्रांति से प्रारंभ होता है, तो उस दिन शुक्रवार है। इसलिए इस बार ग्रहों में मंत्री का जो पद है वह शुक्र को मिला है। शुक्र भी सौम्य ग्रह जाने जाते हैं, तो दैत्यों के गुरु हैं। इसलिए जब शुक्र मंत्री होते हैं तो पृथ्वी में जो फसल होती है हमारी, उसमें टिड्डियों का भय रहता है, चूहों की भी अधिकता रहती है। जो जंगली जानवर होते हैं उनसे भी फसल को नुकसान रहता है। कहीं कहीं पर अत्यधिक वर्षा होगी और कहीं कहीं पर खंड वृष्टि रहेगी। तो ये मिला जुला जो है राजा और मंत्री का फल पिंगल नामक संवत्सर में होता है। फिर हमारे यहाँ जो विशेष प्रकार से होता है वह संक्रांति के दिन का जो हमारी मेष आदि राशियां होती हैं, उनको किनको वह दिन अशुभ होता है और किनके संक्रांति अपने अपने नक्षत्रों के आधार पर किस किस शरीर के अंगों में गई है संक्रांत, उसका भी विचार पंचांग के अनुसार किया जाता है। इसलिए इस वर्ष जो हमारा सौर मास है वह 14 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, तो उस दिन मकर का चंद्रमा है। चंद्रमा मकर राशि में है, इसलिए मिथुन, तुला और कुंभ, इन तीन राशियों को, जिसको हम अपनी भाषा में अपैट कहते हैं, वह रहेगा। इसलिए मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले संक्रांति के दिन 14 अप्रैल को अपने अपने कुल पुरोहित को बुला करके उनको दक्षिणा एवं भोजन देकर इसका अशुभ फल दूर कर सकते हैं। और जो संक्रांति है वह हमारे किस नक्षत्र में, नक्षत्र के किस जगह स्थित है, उसके लिए ये 7 भागों में संपूर्ण नक्षत्रों को बांटा जाता है। तो इन 7 भागों में एक तो सिर है, दूसरा है मुख, तीसरा है हृदय, चौथा है दाहिना हाथ, 5वां है बायां हाथ, छठा है दायां पांव और 7वां है बायां पांव। तो अपना नक्षत्र यदि सिर भाग में होता है तो उसका फल शुभ बताया जाता है। जैसे राजा रहता है उस प्रकार से वर्ष भर वह मनुष्य राजा की तरह रहेंगी। तो इसमें जो विशाखा नक्षत्र है उससे 7 नक्षत्र, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण, यह सिर में है, तो ये शुभदायक हुए। उसके बाद मुख में कौन से नक्षत्र हैं? हस्ता, चित्रा, स्वाति। तो जब मुख में है तो वो पंडिताई में श्रेष्ठ होते हैं। हृदय में है तिख्य,
अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। तो जिनके हृदय में संक्रांत विराजमान है उनके पास धन खूब आता है साल भर। अब दाहिना हाथ दक्षिण कर, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। तो दाहिने हाथ में जब संक्रांति होती है तो सुंदर गृहस्थ रहता है, गृहस्थ का सुख। जिनका विवाह नहीं हुआ है विवाह होता है, सुंदर वधू मिलती है, ये फल शास्त्र ने बताया। अब आया बायां हाथ, भरुणी, कृतिका, रोहिणी, ये 3 नक्षत्र बाएं हाथ में हैं। तो बाएं हाथ में जब होती है संक्रांत तो उसमें जो है पैसे की कमी आ जाती है, यहाँ तक कि भिखारी तक बनने की नौबत आ जाती है, ये बताया। अब आया दाहिना पांव, उत्तरा, भाद्रपदा, रेवती और अश्विनी, ये 3 नक्षत्र हैं दाहिने पांव में। तो दाहिने पांव में निरर्थक भ्रमण का जो फल है वह बताया गया। अब आया बायां पांव, इसी को हमारे शास्त्रों में अशुभ बताया है। तो बायां पांव है धनिष्ठा, सदभिगा और पूर्वा भाद्रपदा, ये 3 नक्षत्र जो हैं बाएं पाद में है। तो बाएं पांव में जो है रोग आदि का जो है डर रहता है, इसलिए शास्त्र ने जिनको संक्रांति अपयट है और जिनकी संक्रांति बाएं पांव में है उसके लिए उपचार बताए हैं। तो संक्रांति के दिन 14 अप्रैल को मेष संक्रांति जब वर्षारंभ होता है तो उस दिन अपने कुल पुरोहित को चांदी का बायां पांव बना करके थोड़ा मंत्र आदि के द्वारा उसकी पूजा प्रतिष्ठा करके ब्राह्मण जी की पूजा करके दान दिया जाए, अथवा शिवालय में शिव मंदिर में जाकर के वहां पर उसको चढ़ा दिया जाए प्रतिष्ठित करके, यही इसका निवारण बताया है। तो यह हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। तो इसके आधार पर यदि हम इच्छुक होते हैं सुनने के और सुन के हम इसको आत्मसात करते हैं, तो जब हमको मालूम पड़ जाता है कि हमारे लिए ये चीजें अशुभ हैं तो उसका निवारण करना ही चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। भोले बाबा जो है, आशुतोष है, अवडर दानी है, वह सबकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो इसी प्रकार से एक हमारा इसी संक्रांति के दिन आय व्यय का चक्र भी होता है। तो आय व्यय का जो चक्र है उसका भी थोड़ा विशेष होता है जानने का तरीका। तो जैसे मेष राशि में है 5 आय 5 व्यय ये दिया है, तो इसमें से हम दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, 8 का भाग देंगे। तो उस ऐसे ही इसका जो है फल मालूम किया जाता है। जैसे मेष आय का 5 आय 5 व्यय बराबर 10, 1 घटा दिया 9, 8 का भाग दिया तो 1 शेष रहा तो लाभ हो गया। तो ऐसे ही सब चक्रों का है। तो वृष राशि में जो है 14, 11, 25, 14 आय है, 11 व्यय है, 1 घटा के 24, 8 का भाग दिया तो 0, तो ये अशुभ हुआ। ये वृष राशि के लिए आय व्यय चक्र का फल अच्छा नहीं है। ऐसे ही मिथुन राशि में 2 आय है, 11 व्यय है, 11, 2, 13, 1 घटा के 12, 8 का भाग दिया तो 4 शेष से रोग की जो है संभावना रहती है। तो मिथुन राशि में ये हुआ। अब है कर्क राशि, 11 आय है, 8 व्यय है, जोड़ के 19, 1 घटा के 18, 8 का भाग देके 2 शेष तो उसका फल है सुख। अब है सिंह राशि, 14 आय 2 व्यय, जोड़ के 16, 1 घटा के 15, 8 का भाग, शेष रहा 7। तो 7 शेष रहने से विजय की संभावना है, ये फल बताया। 7 शेष रहने पर विजय। तो सिंह राशि का भी बढ़िया है। कन्या राशि में 2 आय 19 व्यय, 21, 1 घटा के 20, 8 का भाग, शेष बचा 4, तो 4 से रोग की संभावना है। तुला राशि में 14 आय 11 व्यय 25, 1 घटा के 24, 8 का भाग दिया 0, तो नाम ही 0 है।
तो जिसका फल भी अशुभ है। अब आई वृश्चिक राशि, 5 आय 5 व्यय बरोबर 1 शेष, जिससे लाभ हुआ। अब आया धनु राशि, 8 आय 11 व्यय 19, 1 घटा के 18, 8 का भाग देने से बचा के 2, जिसका फल सुख। अब आया मकर राशि, मकर राशि का 11 आय है 5 व्यय है 16, 1 घटाया 15, 8 का भाग दिया बचा 7, विजय, बढ़िया फल हो गया। ऐसे ही कुंभ राशि, 11 आय 5 व्यय 16, 1 घटाया 15, भाग दिया 8 का बचा 7, जिसका है विजय। तो मीन राशि, 8 आय है 11 व्यय है 19, 1 घटा के 18, भाग दे के 8 का बचा 2, जिसका फल है सुखदायी। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ की जो ये परंपरा है, आय व्यय चक्र, संक्रांति अपैट और शरीर के किन किन अंगों में है, तो ये सब इस प्रकार से आज यहाँ पर सूक्ष्म रूप से बताया जा रहा है।